बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत ही डिलीशियस फ्राई बोटी की रेसिपी, जो कि है ईद उल अज़हा स्पेशल। अगर आपके घर में भी मेहमान आ जाए अचानक से, तो इस रेसिपी को आप बहुत ही आसानी से कम वक्त में बना सकते हैं। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे बोनलेस मीट, जो कि मैंने ले लिया है आधा किलो। तो ये 2 इंच के टुकड़ों में मैंने बोटियों को कटवा लिया था। अब इसमें डालेंगे हम नमक। तो नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे सिरका, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। ये बहुत ही ज़्यादा जूसी बनाएगा बोटियों को और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरह से आप जब बोटियों को बनाते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और मीट को हमने इतना पकाना है कि ये पिंक से वाइट हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब गोश्त को हमने इतना पकाना है कि ये पिंक से वाइट हो जाए। तो यहाँ पे देखें गोश्त हमारा पिंक से वाइट हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर पानी, जो कि जाएगा इसमें हाफ़ कप। और अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। यहाँ पे हम लिड को कर देते हैं कवर, और ये टोटली डिपेंड करता है आपके गोश्त के ऊपर कि कितना टाइम लेगा गलने में। तो कर दिया है कवर। 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। यहाँ पे प्रेशर को लगाए हुए तकरीबन 12 से 13 मिनट गुजर चुके हैं। विसल को रिमूव करेंगे और लिड को हम खोल लेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर को रिलीज़ करने के बाद मैंने लिड को खोल लिया है। अभी देखें बोटियों में काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो पानी को हमने ड्राई करना है। तो यहाँ पे मीडियम हाई फ्लेम पे हम बोटियों को ड्राई करने के बाद बाहर निकाल लेंगे। तो बोटियों को ड्राई करके मैंने एक बोल में निकाल लिया है, ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो जब तक ये ठंडी होती है, नेक्स्ट स्टेप में हम मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे एक बोल में डालेंगे तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून के करीब दही। इसमें जाएंगी पिसी हुई लाल मिर्चें, जो कि मैंने शामिल की हैं 1 टीस्पून। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून। अब इसके अंदर शामिल करेंगे धनिया पाउडर, जो कि जाएगा 3/4 टीस्पून। ये 1 टीस्पून से कम मैंने शामिल किया है। इसके अलावा तिक्का बोटी मसाला, जो कि बाज़ार वाला इस्तेमाल करी हूँ, 2 टीस्पून। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हम घी, जो कि जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हम कुछ सॉसेस। तो यहाँ पे मैं सोया सॉस का इस्तेमाल करी हूँ। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस डाल दिया है। तो देखें सोया सॉस में भी नमक होता है, तो नमक आपने हाथ रोक के इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हॉट चिली सॉस जाएगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ही। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने मसाला डाला है, तो इसके अंदर इसमें कोई नमक का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, क्योंकि तिक्का बोटी में भी मसाला है और बोटियों को जब मैंने बॉयल किया है तब भी मैंने उसमें नमक डाल दिया था। अब ये हमारी बोटियाँ बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं रूम टेम्परेचर पे। तो ये जो हमने मसाला तैयार किया है, ये डाल देंगे हम इसके ऊपर। तो ये सारा मैंने मसाला डाल दिया है, हम बोटियों को मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं ऑरेंज फूड कलर डाली हूँ 2 पिंच के करीब, जिससे थोड़ा सा इसमें कलर अच्छा आएगा। अब इसको डाल के हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। और 10 से 12 मिनट के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे बोटियों को मसाला लगा के मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डंडियों समेत। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, जो कि एक बाइंडिंग एजेंट का भी काम करेगा और ये क्रिस्पी बनाएगा बोटियों को। तो तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ये कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और राइट अवे हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने तेल को मीडियम गरम कर लिया है और मीडियम गरम तेल में हम बोटियों को फ्राई करेंगे। तो एक एक करके बोटी को डालेंगे इस तरह से गैप देते हुए, और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी गोल्डन सी फ्राई नहीं हो जाती। तो देखिए हमारी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी फ्राई होती जा रही हैं बोटियाँ, और आप इसका कलर देख सकते हैं। तो ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़्यादा गली हुई और बहुत ही ज़्यादा जूसी, और ऊपर से ये क्रिस्पी। आप लोगों ने मेरी अभी इस रेसिपी को कहाँ से वॉच किया है, अपनी प्रेफरेंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो अगर आपके घर में भी मेहमान आ जाएं अचानक से और आपको कुछ अच्छा सा बना के ट्राई करना हो, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप रेसिपी को बनाते हैं तो इसका फ़ीडबैक हमेशा की तरह लाजमी दीजिए। तो यहाँ देखेंगे मज़ेदार सी जूसी सी हमारी बोटी बनके तैयार हो चुकी हैं। तो ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई हुई है, और एक और हमारे पास पुदीने की और इमली की चटनी है, जिसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइए और एंजॉय कीजिए। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।